हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आज बात करूंगा। वो है रूट कैनाल ट्रीटमेंट यानी आरसीटी। अब आरसीटी क्या होता है, आरसीटी कब हमें करानी चाहिए, आरसीटी कराने के बाद हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आरसीटी क्या है। आरसीटी हमारे दांतों का वो ट्रीटमेंट प्रोसीजर है जिसमें हम दांतों को दर्द को परमानेंटली समाप्त कर देते हैं ट्रीटमेंट कर करके। और ये काफ़ी सेफ प्रोसीजर है और पेनलेस है, ये बिल्कुल दर्द नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके दांतों में कैविटी है, कोई सड़न है, तो हमें अपने नेचुरल टीथ को बचाना चाहिए। जब तक कि डॉक्टर ने कहें तब तक जो है दांत हमें नहीं निकलवाना चाहिए। काफ़ी लोग आते हैं तो उनका एक ही सवाल होता है कि दांत में दर्द है, कौन 2-3 बार दौड़ेगा या कौन इसमें इतनी मुसीबत पड़ेगा, हमें हाँ डॉक्टर साहब हमारे दांत को निकलवा दें या निकाल दें। तो मैं कहूँगा कि दांत को जहाँ तक हो सके उसे आरसीटी कर करके दांत को बचाना चाहिए। अब मैं इस प्रोसीजर को बताने से पहले अब दांतों की बनावट, दांतों का स्ट्रक्चर कैसा होता है, दांतों का एनाटॉमी क्या होता है, उसको आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारे दांत की जो बाहरी कवर होती है, बाहरी लेयर होती है, जो वाइट कलर की दिखती है, उसे हम इनेमल बोलते हैं। उसकी जो नेक्स्ट दूसरी लेयर होती है उसे डेंटिन बोलते हैं। और उसके बाद जो लेयर होता है वो हमारा पल्प होता है। जब भी कोई दांत का हमारा जो बाहरी कवर है किसी भी वजह से, चाहे वो मैकेनिकल एब्रेजन हो, हमारे रॉन्ग ब्रशिंग करने की वजह से, गलत तरीके से ब्रश करने की वजह से दांत हमारे दांत का जो बाहरी लेयर है डेंटिन या वो इनेमल, वो अगर डैमेज हो जाता है, लॉस हो जाता है या सड़न की वजह से लॉस हो जाता है, तो हमारी डेंटिन जो है एक्सपोज हो जाती है और वहाँ से हमें ठंडा गर्म सेंसिटिविटी दांतों में झंझनाहट स्टार्ट हो जाती है। अगर वहाँ तक अगर हम रेस्टोरेशन करवा लिए, डॉक्टर के पास जा करके उसकी फिलिंग करा लिए, तो ये बीमारी वहीं से स्टॉप हो जाती है और कैरिज जो है अरेस्ट हो जाता है और हम जो है फिलिंग करवाने के बाद हमारा जो परेशानी समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर हम इग्नोर करते जाते हैं, अक्सर लोग क्या करते हैं कि जब तक दांत में दर्द नहीं होता है तब तक डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। इसकी कारण यह होता है कि जो हमारे दांतों में सड़न है धीरे धीरे वो इनेमल के बाद डेंटिन में जाता है, डेंटिन के बाद पल्प के पास पल्प एक्सपोज हो जाती है, उसके बाद कैविटी इतनी डीप हो जाती है कि पल्प एक्सपोज हो जाता है, उसके बाद दांत में तीखा दर्द स्टार्ट हो जाता है। तब जा कर के पेशेंट आते हैं डॉक्टर के पास, तब तक जो है काफ़ी देर हो चुकी होती है। तो फिर इसमें या तो दांत आरसीटी करनी पड़ेगी या तो फिर दांत निकलवाना पड़ता है। तो हमें समझदारी इसी में होती है कि हर 6 महीने या साल भर पर अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए, दिखाना चाहिए। अगर दांतों में सड़न स्टार्ट है तो वहीं से उसको आरएस करवाना चाहिए, वहीं से उसको फिलिंग करा करके समाप्त कर देना चाहिए, अपनी लापरवाही नहीं करना चाहिए। तो ये हुआ कि हमें दांतों की सड़न कैसे होती है और एनाटॉमी कैसी होती है। अब मैं बात करूँगा कि हमें आरसीटी कब कराना चाहिए। अगर दांतों में हमारे डीप कैविटी हो गई है या स्वेलिंग आ गया, एब्सेस बन गया है, तब हमें दांतों का रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराना चाहिए। या फिर कोई चोट की वजह से, ट्रॉमा की वजह से, इंजरी की वजह से हमारे दांत में दर्द है तो हमें आरसीटी रूट कैनाल ट्रीटमेंट ज़रूर करवाना चाहिए। या ऐसी कंडीशन में जब हम दांत को निकाल नहीं सकते हैं, इंडिकेशन नहीं बनता है कि मैं दांत निकालूँ, खास करके मेडिकली कंप्रोमाइज पेशेंट में, जैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या हार्ट डिजीज़ है, किडनी की डिजीज़ हो सकती है, लीवर का डिजीज़ हो सकता है, जहाँ एनाल्जेसिक दर्द निवारक गोलियाँ दवाएं हम नहीं चला सकते हैं, तो ऐसे में आरसीटी कराना बेहद ज़रूरी हो जाता है। अब मैं आरसीटी के प्रोसीजर के बारे में बात करूँगा। तो ये आरसीटी का जब हमारा प्रोसीजर होता है, हम ये बताने जा रहा हूँ कि पहला प्रोसीजर क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग इंस्ट्रूमेंट से
आप दांतों को एसेस लोकल एनेस्थीसिया दे करके फिर हम एसेस करते हैं। एसेस ओपनिंग करने के बाद हम जो डेब्रिस है, ब्लड वेसल्स हमारी नेक्रोज हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, उसको एक्सट्रैपेट करते हैं, बाहर रिमूव कर देते हैं। उसके बाद इरिगेट करते हैं, कैनाल को वॉश करते हैं, नॉर्मल सलाइन से करते हैं, हाइपोक्लोराइड से करते हैं। वॉश करने के बाद फिर हम जो है बायो मैकेनिकल प्रिपरेशन करते हैं, कैनाल की सेटिंग करते हैं, इरिगेट फिर करते हैं, वॉश करते हैं। उसके बाद जो है ड्रेसिंग करने के लिए हम 2 या 3 दिन के बाद दूसरी सेटिंग में बुलाते हैं। दूसरी सेटिंग में ड्रेसिंग करते हैं, वॉश करते हैं, कैनाल की BMP करते हैं, बायो मैकेनिकल प्रिपरेशन करते हैं। उसके बाद जो है फिर नेक्स्ट विजिट में हम कैनाल को बायो कंफर्टेबल मटेरियल से ऑब्चुरेट करते हैं, गट्टा पर्चा से। ऑब्चुरेशन करने के बाद उसमें टेम्परेरी फिलिंग देते हैं या फिर उसमें परमानेंट फिलिंग देते हैं। फिर उसके बाद हम कैप के लिए एडवाइस करते हैं। कैप इसलिए लगाना ज़रूरी होता है क्योंकि RCT करने के बाद हमारे दांत जो है ब्रिटल हो जाते हैं, और अगर हम कैप नहीं लगाएंगे तो फिर दांत फ्रैक्चर होने का खतरा ज़्यादा होता है, मतलब टूटने का, ब्रेक होने का खतरा होता है। इसलिए कवर कैपिंग करना हमारे दांत को बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो ये हुआ हमारा RCT का प्रोसीजर। और RCT जो है वो सिंगल स्टेप में भी होती है, वो 2 से 3 विजिट में भी लग सकता है। वो डिपेंड करता है कि हमारे दांतों में या रूट के नीचे कितनी पैथोलॉजी है। अगर पैथोलॉजी जल्दी खत्म हो जाती हो तो 2 ही 3 सीटिंग में खत्म है। अगर ज़्यादा है तो चौथी सीटिंग भी लग सकती है। ये डिपेंड करता है कि हमारे दांत के नीचे बीमारी कितनी ज़्यादा बनी हुई है, स्वेलिंग ज़्यादा है या कोई और सराउंडिंग स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हो गया, चीक तक आ गया है। तो ऐसे में थोड़ा समय लगता है, और लेकिन ये बिल्कुल सही हो जाता है। अब मैं ये बताऊँ फ्रेंड्स कि काफ़ी लोग जो है दांत निकलवाने की बात करते हैं, तो अपने दांतों की कीमत को समझे और जो है RCT जो है करवाएं। दांत निकलवाने पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। दांत बहुत टिपिकल कंडीशन, जब तक कि आपके डॉक्टर न आए तब तक जो है आप दांत न निकलवाएं, क्योंकि दांत जो है हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंग हैं। इस अंग को बचाए रखना ज़रूरी है ताकि आप अच्छे सेहत और भोजन का लाभ उठा सकें। तो फ्रेंड्स, ये हुआ रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है इस वीडियो के बारे में कोई क्वेरी हो, कोई कमेंट हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मैं इसका जवाब ज़रूर दूँगा। धन्यवाद।